नीमच कृषि उपज मंडी में बंद पड़ी पोस्ता मंडी सोमवार से फिर शुरू हो जाएगी। किसान पोस्ता मंडी में दाना को साफ करके लाएंगे और व्यापारी उसे खरीदी बिक्री कर सकेंगे। यह महत्वपूर्ण निर्णय सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्ता मंडी बंद पड़ी हुई थी, जिसके कारण अफीम काश्तकारों को पोस्ता विक्रय करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए रविवार को कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर मयंक अग्रवाल और एसपी सूरज कुमार वर्मा सहित आबकारी विभाग के अधिकारी और पोस्ता व्यापारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पोस्ता दाना के साथ कुछ धोला पानी यानी वह कचरा जिसमें अफीम का कुछ अंश होता है, पोस्ता दाना के साथ आ जाता है। इसके डर से आपराधिक प्रकरण बन जाता है और व्यापारी उसमें उलझ जाते हैं। इस कारण लंबे समय से पोस्ता दाना की आवक नीमच मंडी में बंद थी और व्यापारी ने नीलामी पर रोक लगाते हुए मंडी बंद कर रखी हुई थी। धोला पानी को लेकर अभी तक न केंद्र सरकार की कोई नीति तय हुए, न ही राज्य सरकार का कोई निर्णय है, लेकिन जब तक नीति निर्धारित नहीं हो जाती तब तक पोस्ता दाना का क्या होगा। इस विकट स्थिति से निपटने के लिए नीमच मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पोस्ता दाना को साफ करके नीमच कृषि उपज मंडी में किसान लाएंगे और व्यापारी उसे खरीदेंगे। साफ पोस्ता दाना की खरीदी बिक्री ही मंडी में होगी। इस बिंदु पर सभी की सहमति बनी और सभी ने स्वीकृति दी। अब सोमवार से नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्ता दाना की खरीदी बिक्री शुरू हो जाएगी। पोस्ता दाना मंडी में आएगा और व्यापारी उससे बहुत लंबे समय से मेरे पास किसान भाइयों के समाचार आ रहे थे, कॉल आ रहे थे और इसीलिए मैंने आज यहाँ एक अनौपचारिक बैठक रखने का मन बनाया था, जिसमें सभी व्यापारी, मंडी, आबकारी अधिकारी और सभी लोग हम बैठे थे, जहाँ प्रारंभिक चर्चाएं, इनकी दिक्कतें वो सबको सुनने के बाद निर्णय लिया कि किसान भाई अपना एक क्लीन माल को मंडी में लेकर आएँ और व्यापारी अपने पोस्ते दाने को उस तरीके से मंडी में ऑक्शन के उस मोड में खरीदें, ताकि प्रतिस्पर्धी बाजार में पूर्ण पैसा किसान भाइयों को मिल सके। सर, पोस्ता में धोला पानी आने की भी शिकायत आ रही है, तो किस प्रकार से ये एक प्रक्रिया रहती है। देखिए, वो छान कर लाएगा तो उसका थोड़ा बहुत अंश रहता है, वो किसान अपना वहाँ से डिस्ट्रॉय करके लाता है, और अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर उसमें रहता है तो छलनी के दौरान में उसे डिस्ट्रॉय कर लेना चाहिए। वो कोई ऐसा जिसके मन में ही अगर इलीगल कोई लाइन करने की, तो ना तो प्रशासन सहयोगी बनेगा, ना हम सहयोगी बनेंगे, ना कोई सहयोगी बनेगा। मगर इस प्रक्रिया को उलझाकर किसान भाइयों से पोस्ता दाना ही ना खरीदो, ये तो बिल्कुल गलत है और इसलिए हम उसके पक्ष में नहीं हैं। और हमने सारे व्यापारियों से आग्रह किया है कि आप मंडी को निर्बाध गति से चलाइए। अच्छे से लंबे समय से यहाँ के किसान 100-200 सालों से अधिक से और अफीम की खेती करते हैं और पोस्ता दाना मंडियों में बिकता है, और जब किसान की आवश्यकता रहती है तो तत्काल अगर कोई फसल बिक सकती है उसमें पोस्ता दाना एक गिना जाता है। और जब मंडियां बंद थी तो बड़े समय से सब कष्टों में थे, और मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगा, क्योंकि मैंने सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर लिया है कि मंडियों को आप निर्बाध गति से चलाइए। तो धोला पानी को लेकर कहने की व्यापारियों लाइसेंस की बात करिए, उनका कहना है कि हमको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको कोई ट्रेड करना है क्या धुला पाली का? लाइसेंस की प्रक्रिया को इस तरीके से क्यों लाते हो? जिसको ट्रेड करना है वो प्रतिबंधित है धुला पाली का ट्रेड, और इसलिए उस ट्रेड लाइनों पर कोई लाइनें ना बनाई जाए। इसके बाद भी यदि व्यापारी कल से खरीदते तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? नहीं खरीदते हैं, और ये तो सबने मन बनाकर कहा है, और व्यापारी है, हाथ ऊंचे नहीं हो रहे थे बैठक में देखे जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी अपनी दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने मन बनाकर कहा 1-2 दिन में। तो किस तरह से व्यापारी इसका नष्टीकरण करेंगे? नष्टीकरण करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, पहली बात लाएगा ही नहीं कोई भी, यानी 99.9% वो वहीं उसको सफाई करके लाएगा।